कारमा। अब आप बोलेंगे ये कैसा नाम है। बहरहाल ये एक फ़िल्म का नाम है जो हमारे सिनेमा घर में रिलीज़ अभी ज़ेर नुमाइश है। फिल्मी फार्मूले से मुकम्मल तौर पर आरी फिल्म है। नाम है इसका कारमा। रंगीन उर्दू डिजिटल। तारीख नुमाइश 2 सितंबर 2022। रिलीज़ है एवरेडी पिक्चर्स। पेशकश है ड्रीम स्टेशन। फिल्मसाज काशिफ अदमानी, फवाद हई, इरफान हुसैन। हिदायतकार हैं काशिफ अदमानी। कहानी मकालमे मंजरनामा फवाद हई। मौसीकी कामरान अदमानी। आर्ट है आर्ट और तदवीन जैद शाह। सदाबंदी मोइज़ वसीम अहमद, अम्मार खालिद। अक्कास हैं इसके फरहान गोल्डन। सितारों में शामिल हैं उसामा ताहिर, पारस मसरूर, अदनान सिद्दीकी, जाले सरहदी, अर्जुमन रहीम, पारस मसरूर, उमर आलिम, खालिद अनम, नवीन वक़ार और लिली चेज़ी। ये बरतानवी सिंगर हैं, वो भी इस फिल्म में शामिल हैं। मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे फिल्म बनाने वाले फ़िल्म तो बनाना चाहते हैं, लेकिन फ़िल्म बनाते वो ये बात भूल जाते हैं कि जनाब ये फ़िल्म किसके लिए बना रहे हैं, कौन से मुल्क के लिए बना रहे हैं और किन फिल्म बनों के लिए बना रहे हैं। बड़ा मुश्किल मरहला है। ये ज़ेर तबसरा फिल्म भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसकी कास्टिंग सुपर क्लास है, डायरेक्शन लाजवाब है, सब कुछ है। स्क्रीन प्ले भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म बनाते हुए इस फिल्म के तख्लीक़कार ये भूल गए कि इस फिल्म में मौजूद तमाम तर खसूसियात के बावजूद चंद और भी खसूसियात ऐसी हैं जिनका फिल्म में होना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें कम है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपसे बात करेंगे। बेशक ये फिल्म पाकिस्तान और बरतानिया को प्रोडक्शन है और हॉलीवुड की फिल्मों ब्लेड, ट्रोनिन और फास्ट फ्यूरियस जैसी मुतअद्दिद फिल्मों से मुतासिर होकर बनाई गई है, लेकिन अगर आप इनकी फिल्मों का फालूदा तो खाया होगा आप लोगों ने, उनकी फिल्मों का फालूदा बनाकर उन्हीं के सिनेमा घरों में रिलीज़ करेंगे तो वो भला क्यों कर देखने आएंगे, सिर्फ इसलिए कि जनाब इसमें पाकिस्तान के भी सुपरस्टार मौजूद हैं। तो ये फार्मूला तो इंडिया में भी बहुत पुराना हो गया। वहाँ के सबसे बड़े कॉपी पेस्टर मोहिश भट्ट भी अरसा हुआ इस फार्मूले को छोड़ चुके हैं। इसलिए जब आप इतना सरमाया लगा ही रहे थे और फिल्म को कमर्शियल बुनियादों पर रिलीज़ करने का इरादा भी रखते थे, तो कम से कम इसमें 4-5 गाने भरपूर सस्पेंस, थ्रिल और डांस के साथ डाले जा सकते थे। और अगर ऐसा कर लिया जाता तो कोई मुज़ायका भी नहीं था, क्योंकि ये चीज़ फिल्म का एक उनसर है। ना जाने कौन सी एलीट क्लास के लिए फिल्म बनाई है, कौन सी क्लास थी जिसके लिए आपने फिल्म बनाई वो देखने भी नहीं आई। अगर इस फिल्म को सिनेमा घरों की खाली सीटों के बजाय फिल्म बेनों के लिए भी बना लिया जाता तो बहुत बेहतर था, क्योंकि मौजूदा सूरत में इस फिल्म में सिवाय कहानी के ट्विस्ट और अदाकारी के कुछ नहीं है। और सबसे अहम चीज़, इस फिल्म का नाम और इसका पोस्टर भी इस फिल्म की नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। नाम तो जैसे कि हमने कहा कि अक्सर लोग जो है वो अभी तक कंफ्यूज है कि किस लुग़त से, किस डिक्शनरी से जो है इसको लिया गया है। और पोस्टर वो भी बहुत ही समझे कि 10-15 साल पुराने जैसे स्टाइल के जो पोस्टर्स होते हैं ना, उस तरह का पोस्टर देखने में आया। चलें आइए चलते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी इस तरह से है कि जनाब अली ख़ान, अदनान सिद्दीकी, साशा, जाले सरहदी, ये जाले यानी कि अली ख़ान ने अली ख़ान का किरदार अदनान सिद्दीकी ने किया है और जाले सरहदी ने साशा का किरदार किया है। अली ख़ान साशा से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन साशा को जल्द पता चल जाता है कि अली इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो एक दिन जब अली ख़ान और अपनी बीवी हया अर्जुमन रहीम के साथ ड्राइविंग सिनेमा में फिल्म देख रहा होता है, तो साशा अपने कारिंदे जमाल उमर असलम के से इन दोनों को शूट करा देती है। अली का बेटा हारून बाप के मरने के बाद नशे का आदी हो जाता है और इसी दौरान वो हशमत, पारस मसरूर के हत्थे चढ़ जाता है और हशमत जो है हारून का हमजा बनाकर एक सेठ की बेटी मारिया शाह, जिसका किरदार नवीन शाह ने किया है, इसे शादी करा देता है। दरअसल मारिया के बाप के पास जल्दी पुश्ती कोई मुसवदा होता है बड़ा कीमती, जिसकी कीमत कई $1000 होती है। वो मुसवदा हासिल करने के लिए हारून अपने अगवा का ड्रामा रचाता है और साशा, हशमत और जमाल से उसे अगवा करके गाड़ी में ले जाते हैं। हारून इसी ड्रामे में हारून जो है इस ड्रामे में इसलिए दिलचस्पी ले रहा होता है कि एक तरफ उसे मुसवदा मिल जाए और दूसरी तरफ वो अपने माँ बाप के कातला साशा को भी मार दे।
और इसी मकसद के लिए वो सारा उनके साथ मिल जाता है। ये लोग मारिया को मुसवदा लाने के लिए फ़ोन करते हैं, तो वो शोहर की जान की खातिर शोहर की जान बचाने की खातिर राज़ी हो जाती है कि वो मुसवदा लेकर आ जाएगी। हशमत और हारून ने साशा और जमाल को मारने का प्लान पहले से बनाया होता है ताकि दौलत का बंटवारा कम से कम हो सके। इसके लिए तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हारून जमाल को गोली मार देता है। हशमत के दिल में भी लालच होता है, वह हारून और साशा को मार देता है। दरअसल हशमत मारिया को हारून की सारी कहानी पहले से बता चुका होता है और वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसने उसकी जायदाद हथियाने के लिए उससे शादी की है और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी उसको सुना देता है, जिसके जवाब में मारिया हशमत से हारून को कत्ल करने का कहती है और साथ ही उसे अपने इश्क का झांसा भी देती है। हशमत मारिया की मोहब्बत के लालच में हारून को कत्ल करके खुशी खुशी जब मारिया के पास पहुंचता है तो वो उसे गिरफ्तार करा देती है। कहानी में बहुत ट्विस्ट है, दिलचस्प भी है, लेकिन क्या था जो नहीं है, आइए आगे चलते हैं। कहानी, मकालमे और मंजरनामा जनाब, ये तीनों शोबे फवाद हई के पास थे, जिसमें कहानी की हद तक तो वो कामयाब रहे, बल्कि बहुत कामयाब रहे, क्योंकि कहानी में जैसे हमने कहा कि बहुत ट्विस्ट हैं। ख्वाह वो किसी फिल्म या फिल्मों से ही मुतासिर होकर क्यों न लिए हो गए हों, लेकिन मंजरनामे में वो एक पाकिस्तानी फिल्म की मुनासबत से मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। यानी कि उस कहानी को पाकिस्तानी फिल्म के काले में ढालते हुए वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और पूरी फिल्म जिंदगी से आरी महसूस होती है। कहानी को बार बार बैकग्राउंड में ले जाकर कहानी को इस कदर उलझा दिया गया कि उकताहट होने लगती है। ड्राइव-इन सिनेमा का इतना बड़ा सीन था, वहाँ फिल्म की मुनासबत से कोई आइटम सॉन्ग या कोई गाना डाला जा सकता था, इस सीन को मजीद फैलाया जा सकता था, जाले सरहदी की किरदार को कैश कराया जा सकता था, कार चेजिंग के मनाजिर में मजीद जान डाली जा सकती थी। मकालमे अलबत्ता एक सीधी सादी फिल्म के हवाले से मुनासिबत से जो है हम कह सकते हैं कि मुनासिब हैं, लेकिन बेहतर हो सकते थे। मौसीकी और नगमात, फिल्म में बाकायदा तौर पर एक भी गीत शामिल नहीं है, फिल्म में और उसमें गीत शामिल नहीं है। अलबत्ता आबदा परवीन, ताहिरा सैयद, नुसरत फ़तेह अली खान वगैरह के मशहूर नगमात की बाज़गश जो है वो गाड़ी, क्योंकि फिल्म कारों में है तो कार टेप पे जो है मुसलसल सुनाई देती रही, जिनमें इसके अलावा इसमें इंडियन कव्वाल इस्माइल आज़ाद की मशहूर ज़माना कव्वाली हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, वो भी शामिल है। अगर इस कव्वाली को नए सिरे से किसी पाकिस्तानी गुलकार से गवा के बाकायदा तौर पर फिल्मा लिया जाता तो क्या मुज़ायका था। खैर, इस फिल्म के टाइटल पर बतौर मौसीकार कामरान अदमानी का नाम दर्ज है, लेकिन उनका नाम सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की हद तक ही है और इसमें भी वो सोए हुए फिल्में को जो है जगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। रक्स और आर्ट, रक्स नाम की कोई चीज़ इस फिल्म में, बल्कि इस फिल्म को छूकर गुजरी भी नहीं। और रही बात आर्ट की, तो फिल्म की 70% शूटिंग कारों के अंदर ही है, यानी कि कारमा है तो कारों के अंदर ही शूटिंग है और इसलिए आर्ट पर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिवाय जाले और पारस के अड्डे के और कोई सेट नज़र नहीं आता। बाकी ये कि जो लोकेशन ली है अच्छी ली गई हैं, ओरिजिनल है, लेकिन फिल्म बेलों के मतलब की नहीं है। तदवीन और सदाबंदी की शोबे में जनाब, तदवीन का ज़ैद शाह ने बहुत संभाला, क्योंकि बार बार बैकग्राउंड में जाने की वजह से फिल्म का तसलसल बार बार टूट रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं महसूस नहीं होने दिया कि फिल्म उनके हाथ से निकल रही है और मुकम्मल तौर पर फिल्म उनके हाथ में रही। इसके अलावा जो है उनको इस फिल्म में कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फिल्म में बहुत कम मार्जिन था। लेकिन ये कि अगर हम देखेंगे कि फिल्म किसकी है तो ये यकीनी तौर पे ज़ैद शाह की फिल्म भी कही जा सकती है। सदाबंदी में जो है 3 नाम शामिल हैं, मोइज़, वसीम और अमर खालिद। बिलाशुबा इनका काम जितना है उसे बेहतर कहा जा सकता है। अक्कासी जनाब, अक्कास फरहान गोल्डन, जिनके क्रेडिट पर तेरी मेरी लव स्टोरी, रंगीन और तनकीद नामी पाकिस्तानी फिल्में शामिल हैं, उनमें से सिर्फ तेरी मेरी लव स्टोरी पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज़ हुई है और बाकी फिल्में रिलीज़ नहीं हुई, तो इस लिहाज से जो है कारमा उनके क्रेडिट पर की दूसरी फिल्म है। अगर देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर उन्हीं की फिल्म है,
क्योंकि हर मंजर में उनका काम नज़र आता है, और अगर उन्हें और अच्छा मंजरनामा दिया जाता तो यकीनी तौर पे फरहान गोल्डन और भी अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने हर फ्रेम को संभालने की और उसको निखारने की और उसको फिल्म बेनों की फहम तक पहुंचाने की बहुत भरपूर कोशिश। अदाकारी के शोबे की जानिब जनाब कास्ट में शामिल तमाम अदाकारों ने खासा बेहतर काम किया है। अगर मंजरनामा थोड़ा सा पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों जैसा होता है, यानी कि थोड़ा सा उसमें पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों का टच होता है, तो ये फनकार और भी खुलकर काम कर सकते थे। क्योंकि असामा ताहिर, पारस मसरूर, अदनान सिद्दीकी, जाले सरहदी, अर्जुमन रहीम, लिली चेरी, अच्छा ये तो खैर बरतानवी हैं, उमर आलम, खालिद अनम, नवीन वक़ार, ये सब टीवी के मंझे हुए अदाकार हैं। अगर इनसे काम लिया जाता तो ये यकीनी तौर पे इंडियन अदाकारों की टक्कर के काम करते, बल्कि ये इंडियन अदाकारों के टक्कर के ही फनकार हैं। लेकिन इनको जो है बस डायरेक्शन ने मार दिया, इस फिल्म की कमज़ोर डायरेक्शन ने इसका बहुत क्या कहा। हिदायतकारी तो जनाब स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद इस फिल्म का सबसे कमज़ोर तरीन शुबा है। माना कि उनका मकसद कार के अंदर ही कहानी को पेश करना था, एक नया तजुर्बा करना था, लेकिन ऐसा भी किया कि फायरिंग की आवाज़ गूंजती रहे और कोई इस जाने मुतवज्जह ना हो। इस फिल्म का नाम कारमा क्यों रखा गया, ये किस लुग़त गलत है, ये भी फिल्में अभी तक एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और समझ से बाहर है। और फिर इसका पोस्टर सोने पे सुहागा साबित हुआ, जिसमें ज़रा भी अट्रैक्शन नहीं है। फिल्म बनाते वक्त ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जनाब वो फिल्म बेनों के मिजाज का ख्याल रखे, जबकि इस फिल्म को बनाते हुए डायरेक्टर ने फिल्म बेनों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा, बल्कि शायद उनको पता ही नहीं था कि फिल्मों को फिल्म बेन भी देखते हैं। उम्मीद है कि अगली बार काशिफ अदमानी जब भी कोई फिल्म बनाएंगे तो फिल्म बेनों की पसंद का ख्याल ज़रूर रखेंगे और इतने बड़े बड़े चोटी के अदाकारों को लेकर उन्हें इस तरह से ज़ाया नहीं करेंगे। उनको उनके जो काम है उसके काम का उनको कम से कम रिज़ल्ट मिलना चाहिए, और रिज़ल्ट वही होता है जो वही फिल्म की सूरत में होता है कि फिल्म मैंने उस फिल्म को देखने आए। और फिर आखिर फिल्म कारमा कहानी में मौजूद ट्विस्ट की वजह से सिर्फ एक बार देखी जा सकती है।